हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपका पर्सन जो है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जो भी उनकी थॉट है आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, वो देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो कुछ सवाल के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये कैसे मैं बोल रही हूँ, मिल जाएगा नहीं मतलब मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन की जो है आपको लेके वो क्या ट्रू फीलिंग्स है जो वो शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी। ओके, एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें कि ये पर्सन जो है जो भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर, उनके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन का मन जो है वो बहुत चंचल है। ठीक है, वो एक ही बात को बहुत टाइम तक नहीं खींचते, बहुत टाइम तक खींचते हैं। ठीक है, मतलब कोई चीज़, कोई उनके दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ें आपके रिश्ते के बारे में रह गई है जो निकल ही नहीं रही है, तो वो उसी के बारे में बार बार सोच रहे हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आप जैसे हो, जैसे बात करते हो, जैसे लाइफ को रूल करते हो, जैसे जीवन को संभालते हो। आई थिंक ये पर्सन बार बार उस चीज़ को एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस चीज़ को लेके। कि आप जो है बहुत सारी चीज़ें संभाल लेते हो, आप जैसा कोई इंसान जो है यहाँ पे नहीं हो सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ फॉरएवर रहना तो चाहते हैं, लेकिन वो शायद आपको या तो शादी की गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर मतलब लाइफ लॉन्ग कैसे चीज़ों को चलना है सही करके लेके, उस चीज़ का गारंटी नहीं दे रहे हैं, या फिर दे पा रहे हैं क्योंकि उनको सही नहीं लग रहा है। ठीक है, या फिर उनको कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करें उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि उनको आपके साथ रहना है। वो चाहे मतलब कैसे भी हो, कॉन्टैक्ट में हो, बात करके हो, कैसे भी हो, उनको साथ में रहना है। ठीक है? मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको इक्वली ट्रस्ट करते हैं जितना आप इनको करते हो, या फिर कभी करते थे। अभी पता नहीं आप ट्रस्ट करते हो या नहीं इनके इतने सब कुछ कांड करने के बाद। ठीक है, लेकिन ये आपको अभी भी उसी तरीके की ट्रस्ट करते हैं। मुझे अभी थर्ड आई दिखा, तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोग आप ऐसे हो जो बहुत स्ट्रेस्ड हो, लेकिन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे ऑल साइन है: कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, लियो एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। शायद आपको आपका इंट्यूशन बार बार कुछ इस रिश्ते के रिगार्डिंग गाइड करने की कोशिश कर रही है, इस रिश्ते के रिगार्डिंग कुछ बार बार बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सुनो। अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि इस इंसान का इंतज़ार करो तो करो, अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि मत करो तो मत करो। रीडिंग देखो, बट करो वो जो आपका बिल्कुल दिल आपको बोले। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मैरिड हो सकते हो अलग-अलग लोगों के साथ। ठीक है? आपके पर्सन जो है वो अभी मुझे इस वक़्त ऐसा दिख रहा है कि अ, कुछ सोच के कुछ लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कैंसल किया है। ठीक है? कुछ चीज़ें उन्होंने सोची थी, या फिर आपके साथ कुछ न मतलब प्लान वग़ैरह उन्होंने बनाया था, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने उस चीज़ को, उस प्लान को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से जो है वो कैंसल कर दिया है। और आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि उनका प्लान नहीं रहा तो उन्होंने आपको बताया नहीं। हो सकता है वो मिलने का हो सकता है वो बात करने का हो, किसी भी चीज़ का हो सकता है। मोस्टली मुझे ऐसा दिख रहा है कि भरपाई करने का, मतलब ये रिलेशनशिप में जो लॉस हुआ है ना, जो लॉस्ट हुई है चीज़ें, उसको थोड़ी भरपाई करने का। ठीक है? रिपेयर करने का चीज़ों को लेके, उस चीज़ के बारे में ये मोस्टली सोच रहे हैं। देखो, ये पर्सन जो है अम आपको अभी भी उतना, मुझे बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा है, उतना जितना आप शायद उतना
प्यार ना करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके दिल में जो है आपके लिए कुछ है नहीं, या फिर जैसे आप सोच रहे हो कि उनके दिल में आपके लिए वो जो प्यार जिससे आप तरस रहे हो, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि प्यार की डेफ़िनेशन यहाँ पे डेफ़िनेटली अलग है। आप प्यार को कुछ और सोचते हो, और जो नॉर्मल आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि बात करना, चीज़ों को लेके आगे बढ़ना एंड ऑल, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कमिटमेंट, शादी, बात को आगे बढ़ाना, रोज़ बात करना, एक-दूसरे के साथ बातें शेयर करना, जो लव का डेफ़िनेशन आपके हिसाब से जो है वो है। इनका हिसाब से वो डेफ़िनेशन नहीं है। इनके हिसाब से कहीं न कहीं इनको है कि प्यार है तो ठीक है, उसको अपने ये वो के हिसाब से हमें जो है बोलना है या फिर करना है। और क्या फीलिंग्स हैं? जस्ट प्लीज़ हमें बताएँ। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जब भी आपके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं, अभी भी आप जब रीडिंग देख रहे हो, चाहे वो अगर आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं, तो उनकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो बहुत हाई हो जाती है। मतलब वो बहुत तरह-तरह की बात सोचना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत तरह-तरह की बातें जो है उनके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि खुद को सँभाल नहीं पाना, सोचते-सोचते वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, कहीं न कहीं एक लेवल तक आके वो और खुद को सँभाल नहीं पाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, या तो वो रो देते हैं, या तो वो परेशान हो देते हैं, या तो वो फ़ोन निकाल के ओल्ड मैसेजेस, चैट देखना स्टार्ट करते हैं, या तो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक टाइम पे आके आपके पर्सन रियली गिव अप कर देते हैं, अपने सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ों को लेके रियली गिव अप कर देते हैं, ठीक है? एंड मुझे लगता है कि रेगुलरली ये चेक करते हैं आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपके बारे में आपको, मतलब जो जब भी आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो लगता है कि वो खुद को देख रहे हैं, ठीक है? मिरर सेल्फ, खुद को वो देख रहे हैं। जो भरोसा आपने उनके ऊपर जताया था, जो बातें आपने बोली थी ये वो, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो तोड़ने की वो उस चीज़ को कोशिश कर, मतलब ये कि उन्होंने कोशिश किया है उस चीज़ को तोड़ने की। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, उनको शर्म भी आती है कि आपका भरोसा उन्होंने तोड़ा है, और डीपली, बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत डीपली कंटेम्पलेट करते हैं चीज़ों को लेके, और इस इंसान के मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त वो ना थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इस वक़्त वो ना किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं, नॉट इवन यू, अगर आपको भी नहीं दे रहे हैं, तो इस वक़्त वो नॉट इवन यू, आपको भी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वो थोड़ा अपने धुन में, अपने तरीके से, अपनी चीज़ों को लेके रहना चाहते हैं, ठीक है? वो अपनी चीज़ों को लेके ही थोड़ा कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनको अपना शायद माइंड का पीस चाहिए। वो खुद अपने लाइफ में पीसफुल सिचुएशन में नहीं है, इसीलिए वो आपको कुछ कमिट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी उनके दिमाग में सवाल-जवाब चल रहा है, पहले उनको अपने आप को शांत करना पड़ेगा, और वो अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं खुद को शांत करने के लिए। फिर जाके वो यूनियन या फिर रीयूनियन जो भी है उसके बारे में सोचेंगे। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शायद जो है वो अम, सही नहीं है, और पता नहीं ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अ, कुछ-कुछ सिचुएशन होता है कि चाहे इंसान कितनी भी मैच्योर हो, सिचुएशन के आगे जो है वो हाथ जोड़ देता है। सिचुएशन के आगे जो है वो छोड़ देता है, ठीक है?
तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, मुझे लगता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों की केमिस्ट्री को सही करना। क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सेपरेशन है शायद ये विधि का विधान है, या फिर वो ऐसे ही हो के हो रहा है। कभी-कभी ना वो ऐसा भी सोचते हैं, फ़नी चीज़ है कि वो भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भई ये विधि का विधान है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत में थोड़ा हमारा ऐसा था तो ऐसा हुआ। ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की जब एनर्जी बहुत डिस्टर्ब होती है ना, वो कुछ किसी को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो चीज़ें अपने आप के अंदर चुपचाप रखते हैं, और जब सही वक़्त आता है, वो उस फ्रस्ट्रेशन को किसी भी तरीके से कहीं पे जाके भी निकाल देते हैं। ठीक है? वो आपके ऊपर जो बात तो नहीं होती होगी, आपके ऊपर जो गुस्सा निकालते हैं, वो भी एक तरीके का रिलेशनशिप का फ्रस्ट्रेशन ही है। लेकिन वो आपके ऊपर अगर कोई चीज़ का गुस्सा निकालते हैं, वो ये सोच के निकालते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अ, मैं किसको जाके बोलूँ? जो मेरे सामने इंसान है, जो मेरा अपना है, वही जो है मैं उसी को ही जाके अ, बोलूँ। मतलब वो आपको इतना अपना समझते हैं, इसीलिए जो भी है वो बोल देते हैं, और बोलने के बाद उनको काफ़ी हल्का फ़ील होता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई अपने के सामने कुछ चीज़ें बोल दिया, और चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक है? ये चीज़ हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना ज़्यादा बिलीव करते हैं वो मिरेकल, मैनिफेस्ट मिरेकल, ये सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो कर्म के ऊपर कम और अपने आप मिरेकल के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। सो उनको अभी ऐसा लग रहा है कि अचानक से भगवान प्रकट हो जाएँगे और चीज़ें सही कर देंगे। अचानक से ऐसा कुछ होगा जो आप दोनों का कमिटमेंट हो जाएगा। मतलब उनकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत एक अजीब तरीके का एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब अचानक चीज़ें हो जाएँगी। एक अचानक रोमांस फिर से दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी भी जो ये जेन्युइनली आपके लिए फ़ील करते हैं, उस चीज़ को आपको बोलना नहीं छोड़ेंगे। इवन अगर वो जेन्युइनली अभी देखो एनर्जी कैसे डिस्टर्ब हो रही है। अगर वो जेन्युइनली अभी आपके ऊपर गुस्सा हैं, तो वो अपने गुस्से को शो करना चाहते हैं, प्यार है तो प्यार को शो करना चाहते हैं। मतलब वो ना कभी भी ऐसे इंसान ये है ही नहीं जो अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल दबा-दबा के रखे। वो आपको इतना अपना मानते हैं कि वो आपको बस जो भी चीज़ें बोल देना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे लगता है कि कुछ प्रॉमिसेस जो है इनके द्वारा इनकी अधूरी रह गई है। इनको पहले तो एम्प्टी प्रॉमिस नहीं करना नहीं आता है, और अगर जो भी प्रॉमिस ये करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अगर चीज़ें नहीं हो पा रही है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि इनको भी बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी प्रॉमिसेस एम्प्टी जा रही है, मेरी चीज़ें सही नहीं जा रही है। मुझे खुद को शर्म आती है आपके साथ ये सब गलत-शलत चीज़ें करके, ठीक है? देखो, मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं आप एक हैप्पी इंडिपेंडेंट लाइफ़ जियो। आप उनके ऊपर डिपेंड करो, लेकिन जैसा होता है ना, कभी उन्होंने आपको कुछ कड़वी चीज़ बोल दिया, आप स्टिल इमोशनल सपोर्ट के लिए इनके पास जाते हो कि तुमने मुझे कड़वी चीज़ बोला, अब तुम मुझे समझाओ और चीज़ों को फिक्स करो। तो इनको वो चीज़ का ये है कि आप इमोशनली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, और वो शायद आपको हैंडल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उनको वो चीज़ का भी डर है कि पता नहीं जब-जब आपको इनकी ज़रूरत पड़े तब तक पता नहीं वो आपको सँभाल पाए या नहीं। तो इसलिए उनको इस चीज़ का डर भी है। ये गुस्सा करने के बाद भी आप इनके पास जाते हो ना, इनका घमंड उसी चीज़ की वजह से ही बढ़ता है। तो आप लोग जो भी ऐसा करते हो ना, तो मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? अगर कोई इंसान आपके ऊपर चिढ़ता है तो उसको ना रियलाइज़ होने दो कि भाई तुमने चिढ़ा, मतलब चिड़चिड़े हो गए हो मेरे ऊपर और तुम ही आके मुझे समझाओ, मैं क्यों बार-बार जाऊँ? ये कभी-कभी ये ईगो नहीं होता है, कभी-कभी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पकड़ के रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक है? और आप तो अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा जीते हो, आप तो इनको भूलते भी नहीं हो, सो डेफ़िनेटली आप किस तरीके से अपने आप को शांत रखोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब मैं समझ सकती हूँ, यू आर गुड इनफ, आप ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अच्छे हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और आजकल की दुनिया में अच्छा इंसान अगर किसी को मिल जाता है ना, वो उसको यूज़ करना कभी भी नहीं छोड़ता है, ठीक है? जितना नेगेटिविटी लेते हो ना, आपको थोड़ी बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप स्पिरिचुअल हो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो इसीलिए अभी तक बैलेंस्ड हो। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होते तो बहुत परेशान हो चुके होते। खुद को बिल्कुल इस वक़्त तक आप सँभाल के ख़्याल करके नहीं रख रहे होते। लेकिन कभी-कभी ना प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, साँस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा साँस लेना चाहिए। आप बहुत ओवरथिंक करते हो। आपको थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। आपके पर्सन की अगर मैं बोलूँ तो ये ओवरथिंकर अभी नहीं है, ठीक है? आप ओवरथिंक करते हो लेकिन ये जो भी इन्होंने किया है ना या फिर जो भी ये कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने क्या किया और मुझे किस वक़्त मेरी फीलिंग्स को जाके ज़ाहिर करके चीज़ों को फ़िक्स करनी है। तो वो तो कुछ नहीं करते लेकिन हाँ, आप हेवीली परेशान हो जाते हो। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने आप के ऊपर काम कीजिए। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी अपने आप के ऊपर काम कर लिया है। जो भी गलती करते हैं, जो भी सही करते हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं। उनको पता है कि मेरे हाथ में टाइम है या फिर ये इंसान ही मेरा है। तो मैंने जाके जो करना है, करना है। लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझते हो। ठीक है? ये पर्सन आपको जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये पर्सन आपको ना दूसरे लोगों से अलग मानते हैं। दूसरों के रिलेशनशिप इन्होंने देखा है और दूसरों के रिलेशनशिप देखने के बाद जो है दूसरों के रिलेशनशिप देखने के बाद जो है इन्होंने सोचा है कि कहीं न कहीं आप रियली बहुत अलग हो दूसरों से। ठीक है? चलो अब मैं थोड़ी कार्ड रीडिंग करती हूँ। ओके, लेट्स सी। कि पर्सन का क्या जो है इस रिश्ते के लिए एक्शन लेंगे या फिर क्या ये मूव ऑन कर चुके हैं। एक सवाल बहुत मुझे पूछा जाता है, हम रुके या मूव ऑन करें? तो मैं उनका मूव ऑन या फिर रुकना देख लेती हूँ। क्या इस पर्सन ने अभी तक मूव ऑन कर लिया है या फिर स्टिल वो आपके बारे में सोचते हैं? अ, देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, मूव ऑन तो इन्होंने कतई नहीं किया। ये तो आप मुझे लगता है कि शादी के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। भाग रहे हैं ऑनेस्टली, अभी तो आपसे भाग रहे हैं, अभी तो नज़र नहीं मिला पा रहे हैं आपसे। वो चीज़ तो हो रही है, लेकिन मूव ऑन का जुर्म इन्होंने नहीं किया है। वो तो मुझे लगता है कि उल्टा कन्फ्यूज़्ड हैं। मूव ऑन करूँ या रुकूँ उस चीज़ का नहीं, अपने काम के ऊपर फ़ोकस करूँ या तुम्हारे ऊपर ध्यान दूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी भी याद आती है, ठीक है? और इस चीज़ की वज़ह से वो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं। किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मैं जाके इस सिचुएशन में जहाँ पे मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ या फिर जहाँ खुद मेरे अंदर वो नहीं है कि मैं चीज़ों को सँभाल पाऊँ, मैं उस चीज़ को सही करूँ या नहीं। ठीक है, मतलब बात करूँ या थोड़ा रुक जाऊँ, वो उस चीज़ को लेके गाइडेंस ले रहे हैं, ना कि ये मूव ऑन करूँ, वेट करूँ। वेट ही किया है आपका, मूव ऑन तो उन्होंने नहीं किया है। अब एक चीज़ और देख लेती हूँ कि क्या वो आपको मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक इनके अंदर है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और इसके रीज़न वो खुद है। ऑनेस्टली ये जो हार्ट ब्रेक या फिर तकलीफ़ वो भुगत रहे हैं, इसके रीज़न वो खुद है, आप तो नहीं हो। लेकिन हाँ, आपको याद करते हैं लेकिन रुके हुए हैं और खुद रुके हुए हैं, खुद एक्शन नहीं ले रहे हैं और उनको खुद को तकलीफ़ हो रही है। ठीक है? ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत खुश हैं, खुद की कर्मों का फल खुद ही भुगत रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। और आने वाले वक़्त में कुछ प्लान कर रहे हैं एक्शन लेने का या फिर कुछ करने का, आने वाले वक़्त में मुझे ऐसा दिख रहा है।
तो मूव ऑन नहीं किया है, ना ही आपको भूले हैं, ये चीज़ दिमाग से निकाल लो, ठीक है? ओके, आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। व्हाट इज गाइडेंस फॉर यू? रीचिंग कंक्लूजन, आपको बहुत जल्दी कोई कंक्लूजन मिलेगा। आप जो अटके हुए हो, आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ या वेट करूँ, वो तो नहीं मूव ऑन किए हुए हैं, लेकिन आपको भी एक डिसीजन लेना है। तो आप बहुत जल्दी कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाओगी, यूनिवर्स आपको पहुंचा देगी। और नेक्स्ट है अवेकनिंग। वाओ, हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिस तरीके से लोगों की होती है। लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं, लोग ज़्यादा चीज़ों को समझने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि या तो आपका थर्ड आई चक्र अवेक हो जाएगा, या तो कुछ और चक्र अवेक हो जाएगा, ठीक है? तो मुझे ना बेसिकली कुछ अच्छा होता हुआ, कुछ बेटर, गुड, बेस्ट होता हुआ आपके साथ दिख रहा है। और कुछ यूनिवर्स से आपने माँगा था, आपको यूनिवर्स की तरफ से उसका या तो आंसर मिलेगा या तो रिज़ल्ट मिलेगा, ये चीज़ होगा, ठीक है? सो दैट्स इट गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख़्याल रखें। बाय गाइज़।